और मतलब कि ऐसी अगर मूवी बनेगी और ना तो हमारा यूथ जो गलत रास्ते में जा रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा। जब वो लास्ट के सीन में ट्रेन करता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, उसमें सारा गर्ल्स का पूरा वो दिखाया था कि गर्ल्स के साथ क्या क्या होता है। तो आप भी कुछ उस मूवी से इंस्पायर होने के बाद कुछ चेंज किया आपने अपनी लाइफ में? चेंज ये हुआ कि जैसे हमें जैसे कोई भी जैसे मेहनत करनी है तो हम हार नहीं मान सकते उसमें। अच्छी नॉलेज प्राप्त होती है तो वैसी मूवी देखा करो। 12th फेल जो ज़िंदगी में ये सिखाती है, आप कितने भी छोटे घर से हो तो आप कहीं भी ऊपर जा सकते हो। मतलब उसने अपना वो रिमोट देखा था और जब उसे उठा के भगा दिया कि शिव जी का डमरू है ऐसे कह के। हेलो एंड वेलकम टू गुड इंडिया। दोस्तों, मूवी तो हम सभी देखते हैं, कुछ हॉरर देखते हैं, कुछ क्रिंज वाली देखते हैं, कुछ थ्रिलर देखते हैं और कुछ कॉमेडियन मूवी देखते हैं। लेकिन हम में से अक्सर लगभग हर कोई इंस्पिरेशनल मूवी भी ज़रूर देखता होगा, क्योंकि इंस्पिरेशनल मूवी एक पार्ट है हमारी लाइफ का। तो आज हम लोगों से जाएंगे और पूछेंगे कि क्या वो अपनी लाइफ में इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखते हैं और उससे इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ बोलते हैं लोग इंस्पिरेशनल मूवी के बारे में। कुछ ऐसी मूवीज का नाम बताओ जो आपको इंस्पायरिंग लगी हो अभी रिसेंट। भाग मिल्खा भाग और सुल्तान मूवी, जुगाड़ मूवी मेरे को अच्छी लगती है। 3 इडियट्स वाली मूवी सही लगी है। 12th फेल पीके मेरी है। जब केरला स्टोरी आई थी, एक वो देखी थी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करी थी। मैम केसरी मूवी देख के हमें मोटिवेशन मिली। 12th फेल जो बहुत इंस्पिरेशन देती है। अच्छा, हम जो है आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज, क्योंकि आपने बोला इंस्पिरेशनल मूवीज देखते हो। कुछ ऐसी मूवीज का नाम बताओ जो आपको इंस्पायरिंग लगी हो अभी रिसेंट। भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग। मैंने अभी जब केरला स्टोरी आई थी, एक वो देखी थी, वो मुझे बहुत इंस्पायर करी थी। गर्ल्स को देखनी चाहिए, वो बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। और अभी कल ही मैंने केसरी 2 देखी है। वो जलियांवाला बाग का सीन है, अच्छा है, अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए सब। भाग मिल्खा भाग हो गया और सुल्तान मूवी, सुल्तान जिससे मैं दोनों से आपको बहुत इंस्पिरेशन। 12th फेल लाइफ चेंजिंग के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है। मैम केसरी मूवी देख के हमें मोटिवेशन मिली। और मतलब कि ऐसी अगर मूवी बनेगी और ना तो हमारा यूथ जो गलत रास्ते में जा रहे हैं वो सब ठीक हो जाएगा। आपको केसरी सबसे ज्यादा? हाँ जी मैम। तो आप ऑडियंस को केसरी ज्यादा सजेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, हाँ जी मैम, जैसे केसरी नहीं, मैं मतलब ऐसे और भी कोई मूवी? हाँ, जैसे जो हमारे देश के समाधान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो मूवीज़ वगैरह बनती हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि मतलब देखें, उनको ज़्यादा बढ़ावा दें। मैंने इंस्पायर तो किया, पर बस यही मतलब मेरे को अभी तक तो 3 इडियट्स वाली मूवी सही लगी है, मतलब अभी तक ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, जुगाड़ मूवी मेरे को अच्छी लगती है। जुगाड़ मूवी अच्छी लगती है। मुझे एक 12th फेल जो बहुत इंस्पिरेशन देती है, और एक हो गई स्टॉक मार्केट से हर्षद मेहता, वो बहुत देती है। और मैं कह सकता हूँ पीके मेरी है, पीके आपको इंस्पिरेशनल लगी क्योंकि जो उसमें जो उसका कंटेंट है ना, कि जितने भी अंधविश्वास है इस समय बताता है कि मतलब हर एक रिलीजन में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ वो कहते हैं ये कर लो, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। आपको क्या इंस्पायरिंग लगा दोनों मूवी में सबसे ज़्यादा मुझे केरला स्टोरी लगी, क्योंकि उसमें सारा गर्ल्स का पूरा वो दिखाया था कि गर्ल्स के साथ क्या क्या होता है। तो इंस्पायरिंग मुझे सबसे ज़्यादा वो लगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है, तो अब बहुत सारी जगह जाना है, तो पता चला कि कैसे कैसे होता है आगे। नहीं, इंस्पायरिंग मतलब उसको देख के आप इंस्पायर हो रहे हो कि हाँ नहीं, मुझे भी ये सब चीज़ें करनी है। तो केरला स्टोरी में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग क्या लगा? सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग ये लगा कि मतलब मेनली ये है कि घर से बाहर निकलना है, तो घर से बाहर कैसे निकलना है, मतलब अपने आप को कैसे वो सर्वाइव करना है, मेनली तो यही है। तो आपने मतलब उसमें जो सुल्तान मूवी भाग मिल्खा भाग से क्या इंस्पिरेशन ली और अपने लाइफ में क्या चेंज लेके आए? चेंज ये हुआ कि जैसे हमें जैसे कोई भी जैसे मेहनत करनी है तो हम हार नहीं मान सकते उसमें। मतलब ऐसे है ना, गिव इन अप हो सकता है। तो आपको वहाँ से इंस्पिरेशन? आप 3 इडियट्स से कितना इंस्पायर हुए? अपने लाइफ में क्या चेंज लाए 3 इडियट्स देखने के बाद? मैम, मैं ये चेंज लाया कि मतलब एक ही मतलब वैसे लाइफ की दौड़ में ही नहीं रहना चाहिए, मतलब अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। यस मैम। तो आप उसमें बिलीव करने लगे। यस। सैलरी कितना लोगे? सैलरी कितना लोगे? वाओ, आपको भी 3 इडियट्स पसंद आई? पसंद है। तो आपने कुछ डिसाइड किया कभी उस इंस्पिरेशन लेके कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करें? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए चेंजेस। अगर आपको लगता है आप ग्रो कर सकते हो तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए। अपनी लाइफ में कोई चेंज लाया आपने? ऐसी कोई मूवी? बहुत सारे चेंजेस लाए हैं।
हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ अभी। एक्चुअल में जॉब कर रहा हूँ, पर मैं सेल्फ बिजनेस का भी सोच रहा हूँ, तो वही है कि चल रहा है अभी हार्ड वर्किंग। तो आप ऑडियंस को कोई सजेस्ट करना चाहेंगे मूवी? हाँ, सजेस्ट करता हूँ, जो नॉलेज में है, जिससे आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त होती है, तो वैसी मूवी देखा करो। तो आपने कभी उस मूवी से जो इंस्पिरेशन ली उससे अपने लाइफ में चेंज करने की कोशिश की, कुछ चेंज लाया? हाँ, मैंने इतना सीखा कि लाइफ में मेहनत करना कितना ज़रूरी है, और आप मेहनत किए बिना कुछ नहीं कर सकते। आप मेहनत के ही दम पे आप सब कुछ कर सकते हैं, और पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, एक अच्छी ज़िंदगी कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो दुनिया से उसने सीखा और उससे हम लोग सीखे। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जब लो फील कर रहे होते हैं तो हम ऐसी मूवीज़ की साइड ही जाते हैं। तो आप ऑडियंस को कुछ ऐसा सजेस्ट करें, कोई एक इंस्पिरेशनल मूवी जो उनको देखनी चाहिए? आई थिंक आप देख सकते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मूवी, तो लक्की भास्कर एक मूवी जो बहुत अच्छी है, और एक 12th फेल जो ज़िंदगी में ये सिखाती है, आप कितने भी छोटे घर से हो तो आप कहीं भी ऊपर जा सकते हो। तो आप मुझे भाग मिल्खा भाग का जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट था वो बताएं, और आप अपनी मूवी का बताइए। उसमें जब वो लास्ट के सीन में ट्रेन करता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, उसमें इतना वो थक जाता है कि वो गिर जाता है, लेकिन तब भी वो उसमें खड़ा होकर भागता है क्योंकि उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना होता है। ये इसमें मेरे को बहुत इंस्पायर लगा। नाइस वन। तो उसके बाद मूवी देखने के बाद आपको लगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा इंस्पायरिंग करने हाँ, वाले? इससे मेरे को ये पता चला कि हमें हमेशा लिमिट पास करनी चाहिए। राइट। तो आपने कभी ऐसा हुआ कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल आ रहा हो तो आप किसी मूवी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए हो कि आपने उस मूवी के इंस्पिरेशन लेके और वो पार कर लिया हो? यही मूवी है भाग मिल्खा भाग, इसके थ्रू मैं सिर्फ मतलब कि इंस्पायर होता हूँ पूरा। Okay. और कोई मूवी? बहुत है वैसे तो, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इससे सबसे ज़्यादा तो नंबर 1 आपके लिए भाग मिल्खा भाग है। नाइस वन। आपके लिए? मेरे लिए जुगाड़ मूवी है, वो अमिताभ बच्चन की शायद। हाँ हाँ। फुटबॉल के बारे में सिखाते हैं उसमें क्या है ना, वो गली के लोगों को लेके फुटबॉल टीम बनाता है। वैसे इंडिया में टैलेंट बहुत है ऐसे फुटबॉल को लेके, जैसे पार्क में देख लो तो बहुत अच्छा खेलते हैं हमसे, हम तो एकेडमी जाके भी खेलते तो भी वो हमसे ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो टैलेंट तो बहुत है इंडिया में, लेकिन यूज़ नहीं करता इंडिया ढंग से। तो ये आपको इंस्पिरेशनल लगा? हाँ। तो आप भी कुछ उस मूवी से इंस्पायर होने के बाद कुछ चेंज किया आपने अपनी लाइफ में? हाँ, कि अच्छा और फुटबॉल खेलना है बस। अच्छा। तो कोई एक पर्टिकुलर आपको कोई एक्टर अगर पिक करना हो जिसकी मूवी बहुत इंस्पायरिंग रहती है? इंस्पायरिंग आमिर खान, आमिर खान। क्योंकि बॉलीवुड में देखे तो पहले की देखे, अब तो पता नहीं उसकी मैं देखता भी नहीं, लेकिन पहले की जो उसकी उठा के देखें, काफ़ी अच्छी मूवीज़ बनाता है। तो अभी आपके लिए अभी करंट सिचुएशन में आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी है? करंट में तो मैं कुछ खास मूवीज़ देख नहीं रहा, लेकिन मैं देखता हूँ तो पुरानी मूवीज़ ही देखता हूँ। जैसे कि कोई भी एक्शन मूवीज़ हो या फिर थ्रिल वगैरह, या फिर कभी कभी हॉरर भी देख लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई आप जब लो फील कर रहे हो तो आपने कोई पुरानी मूवी जो आपको इंस्पायरिंग लगी हो एक टाइम पे, आपने उसको दोबारा देख के आपने अपने आप को हील किया हो? देखिए, अगर लो फील कर रहे होते हैं मूवी नहीं, हम तो गुरुद्वारे ही चले जाते हैं। हाँ, नाइस। है ना? हाँ। तो वहाँ जाके अच्छा लगता है। नहीं तो अगर लो फील हो रहे हैं तो ऐसे मूवीज़ वगैरह तो नहीं देखता मैं। लेकिन अगर आप ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहें कोई ऐसी मूवी जो बहुत इंस्पायरिंग हो? इंस्पायरिंग, अब देखिए सबका अलग अलग है, तो मैं मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सी मूवी इंस्पायरिंग लगी है? मेरे लिए इंस्पायरिंग तो देखिए हर एक मूवी कुछ ना कुछ कहती है ना? तो अगर आदमी का कैसा इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से अलग अलग इंस्पायरिंग, जैसे मतलब मैंने आपको अभी बताया पीके जो रिलीजन के बारे में मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं लोग कि ऐसा कर लो इससे ये हो जाएगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायरिंग क्या लगा था भाई? सबसे ज़्यादा मुझे तब लगा जब वो गया था उसके पास, मतलब उसने अपना वो रिमोट देखा था और जब उसे उठा के भगा दिया कि शिव जी का डमरू है ऐसे कह के, तो तब मुझे लगा कि हाँ भाई, जब उसे फील हुआ कि ऐसा यहाँ रिलीजन को लेके ऐसे स्कैम करते हैं लोग, और जब उसे बाद में जब ये पता चला था कि वो डमरू जो था वो किसी ने बेचा था उसे, और जब उसे लगा तपस्वी को वो गलतफहमी है, पर वो गलतफहमी तपस्वी फ्रॉड है, तब उसे ये पता लगा था। तो फिर जो उसने आवाज़ उठाई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग। तो लोगों ने अपनी इंस्पिरेशनल मूवीज़ के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है और उस इंस्पिरेशन से आपने क्या कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाया, कमेंट में बताएं। लौटेंगे ऐसे ही किसी नई अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए गुड इंडिया।